हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ज्योग्राफी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के जो टेस्ट हुआ था उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ये क्वेश्चन है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा ताकि आप मेन एग्जाम में अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, अगर ये 38 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 38 नंबर में आएगा, लेकिन इसके साथ कुछ टेल पॉइंट सब भी जुड़ के आएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे इन्होंने लिखा है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 साइट वॉज फॉर्मली लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन अक्टूबर। तो यहाँ याद रखिएगा 18 अक्टूबर को हुआ था। क्या 18 अक्टूबर को ये डेट याद रखिएगा। बिहार इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया एंड since 2018 state government has been implementing the precise and bifid based on the approach through the agriculture roadmap कि 2008 से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए ये डिसाइड गवर्नमेंट कर रही है। तो यानी ये फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप था। अब इसके देखो कि इन्होंने इनके जो मेन फीचर बताए थे कि फीचर क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप, जो फूड इंडस्ट्री को डेवलप करना है। उसके बाद है टारगेटेड अप्रोच इंक्रीज फ्रॉम फार्मर और डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मेन फीचर है, वैलिड पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्रिसाइजली फॉलो पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अंडर द ईयर विच हैज़ आल्सो बी रूल्ड इन द स्टेट गवर्नमेंट वाइल लैगिंग इन 3 नॉन एज क्या है आंगनवाड़ी यानी कृषि कर्मन अवार्ड। तो कृषि कर्मन अवार्ड जो 3 बार जो दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर रोड मैप ने उस चीज़ को डेवलप, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया और राइस के लिए, तीनों के लिए आपको कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया है। तो ये पॉइंट अच्छे हैं। फिर देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा है। तो इसमें देखेंगे 77% ऑफ जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है इसके अंदर इंगेज है। और अनटैप पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार, जैसे कि लीची हो गया और मालबरी हो गया, मखाना हो गया, मैंगो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एक पोटेंशियल है। बिहार हैज़ रिच अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज एंड द कंपेटेबल बाय द स्टेट जीडीपी। यानी स्टेट जीडीपी में लगभग अगर देखें तो अभी जो इकॉनमी सर्वे आया है 2-3 दिन पहले जो आया, तो उसके अकॉर्डिंग 21.5% जो है आपका जो प्राइमरी सेक्टर का है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर का मेजर रोल आता है और अदर अलाइड सेक्टर का रोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ए होलिस्टिक प्लान व्हाट इज फॉर द स्टेट रिक्वायर एंड सच रबस्ट रोड मैप और स्टेप विद द राइट डायरेक्शन फ्रॉम द मैकेनिज्म एंड द लैंड फॉर्म यूज टू लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड हैज़ बिन आउटसाइडेड विच रिक्वायर फोकस ऑन ए गुड अप्रोच। मतलब ये कि जो बिहार के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि जो लैंड होल्डिंग कम है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की इशूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके वजह से अगर इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एग्रीकल्चर रोड मैप और अच्छे तरीके से बनेगा। चलिए, तो ये तो इन्होंने लिखा है, तो बहुत अच्छा लिखा है और नो डाउट कि अच्छे से लिखे हैं। अब चलिए मैं कुछ इसके फोर्थ एग्रीकलचर रोड मैप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस बात बता देता हूँ ताकि आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे कि इसका अगर हम देखें की ऑब्जेक्टिव में, पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ। की ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें हम, साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट वेट। की ऑब्जेक्टिव, तो की ऑब्जेक्टिव में अगर इसमें बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की जो इसका जो की ऑब्जेक्टिव है कि फूड एंड जो बिहार के जो है जो डाइटरी नीड जो पॉपुलेशन की है उसको फुलफिल करेंगे। सेकंड में आप देखें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि जो इसके अंदर जो एक तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। फिर जो लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस जो फार्मर है उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। और साथ साथ में आपका जो लैंड ओनिंग रैयत इनकी भी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एग्रीकल्चर का ले सकें हम लोग। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो इसके अंदर क्या करना है, तो हमें जो प्रैक्टिस जो कराना है, जैसे कि जो मेंटेन करना है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, ऐसे प्रैक्टिस हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करेंगे। जो कंज्यूमर रिसोर्स है, ठीक है, जो रिसोर्सेज वगैरह है, तो उसका जो रिसोर्सेज का हमें कंजर्वेशन करना है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। उसके बाद अगर बात करें कि जो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमें प्रमोट करना है। फिर करना है इंटर डिपार्टमेंटल कवरेज। क्या करना है, इंटर डिपार्टमेंटल कवरेज, इंटर डिपार्टमेंटल कवरेज। जो हमारे जो इंटर डिपार्टमेंटल कवरेज है उसको प्रमोट करना है। जो फार्मर ग्रुप को बनाना है, क्या, फार्मर ग्रुप प्रमोट करना है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को प्रमोट करना है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके और हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप हो सके। इसके लिए हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट करने को प्रमोट देना है और स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एरिया को सूटेबल करना है। उसके बाद अगर देखें, इसलिए तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मार्क, यही कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, इंटरडिपेंडेंट कवरेज हो गया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, लॉन्ग टर्म को लेके चलना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, फूड सिक्योरिटी। तो ये एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन पास्ट जो हार्वेस्ट लॉस होता है। एक और पॉइंट है, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट। तो इसके लिए क्या होगा हमें, कि जो कोल्ड स्टोरेज है, सप्लाई चेन है, मार्केट जो है, इन सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ जो स्ट्रेटेजिक जो फोकस एरिया है, कि हमें मेनली जो स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया कहाँ करना है, वो तो हमारे ऑब्जेक्टिव था। तो फोकस एरिया क्या क्या रहेगा, क्या, स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला आ जाएगा आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्या, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि देखिए हम ज़्यादातर बिहार में क्या है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है और हम लोग ज़्यादातर स्टेपल क्रॉप जो होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे राइस हो गया, बीट हो गया, पल्सेस हो गया, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं। तो हमें नीड है कि हमें जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो गया, लीची हो गया, अदर प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, जैसे फ्लोरिकल्चर है, तो इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है, ताकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके और रूरल के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको बूस्ट कर सके। तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। फिर देन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, जैसे कि 30 कॉरिडोर के भी देख लीजिए, नेशनल जो बिहार ऑर्गेनिक मिशन भी चल रहा है। तो इसके अंदर क्या करना है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, ताकि और इनकी जैसे मार्केट डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक बढ़ रही है और ऑर्गेनिक जो खेती करने के लिए हमारे जो बिहार का जो लैंड है, प्लेन एरिया है, बहुत ही सूटेबल है। तो इसको प्रमोट करना चाहिए। जो गंगा रिवर के साइड वाले जो एरिया, जैसे कि 13 डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये चल रही है प्रोग्राम। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। क्या, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। फिर हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का करना है, प्रोसेसिंग यूनिट को स्टेप करना है, मार्केट लिंकेज करना है, जो क्रेडिट लोन वगैरह इस सब की करना है। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल आउटलेन। तो फाइनेंशियल आउटलेन भी किया जाता है कि बजटरी कितना एलोकेशन प्रमोट करना है। जैसे कि अभी जो है 1.6 लाख करोड़ रुपये जो है, जो इन फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप के लिए अलॉट किया गया है। फिर 200 जो हमारे सीड हब वगैरह बनाए जाएंगे, 100 सीड हब्स बनाए जाएंगे। उसके बाद जो 200 है मिलेट्स हब बनाए जाएंगे, सीड्स हब, मिलेट्स। तो ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और 2008 से ये चल रहे हैं, जिसमें पैडी, व्हीट और मेज को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला है, क्योंकि नेशनल लेवल पे ये चल रहे हैं। उसके बाद अगर इसकी बात करें कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप में चैलेंजेस की बात करें, तो यहाँ पर मैं चैलेंजेस लिखता हूँ। चैलेंजेस, थोड़ी राइटिंग का इशू है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, सुनिएगा तो उससे पता चल जाएगा आपको। तो फिर क्या है कि हमारे पास क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है,
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात की है कि ये सारी चीज़ें बन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या रिसर्च इन डेवलपमेंट, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च की कमी है। फिर जो हमारे है जो लैंड होल्डिंग जो है, क्या लैंड होल्डिंग बहुत कम है, लैंड होल्डिंग हमारे पास बहुत कम है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। और लैंड जो फ्रेगमेंटेड लैंड है, क्या है फ्रेगमेंटेड लैंड, ठीक है। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो है, जो टेक्नोलॉजी की एबिलिटी जो है लेस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस, और साथ साथ में स्किल्ड फोर्स की हमें कमी है, और साथ साथ फाइनेंशियल जो आउटले बहुत कम ज़्यादा जितना एग्रीकल्चर को चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर अगर जब आप कंक्लूजन रखिएगा तो उसमें एक ये सिस्टम कर जाएगी, ये जो लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम है, मार्जिनाइज जो लैंड होल्डिंग है, जो स्मॉल फार्मर है, इन सारी चीज़ों को देते हुए कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर अच्छे से यूटिलाइजाइज करना है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग या फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो इसके लिए हमें क्या होगा कि चकबंदी सिस्टम को अपनाना चाहिए, ताकि जो एक बड़े एरिया में प्रोडक्शन हो सके, ताकि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और हाई बड़े लेवल पे हमारा जो प्रोडक्शन हो सके, ताकि उसको एक्सपोर्ट कर सके। और वैसे अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि अभी वीटा के अंदर जो एक पोर्ट डेवलप किया गया है, ड्राई पोर्ट डेवलप किया गया, तो वो भी हेल्प करेगा हमें। जो रेल चल रहा है, किसान रेल चल रहा है हावड़ा से दानापुर से मुंबई के बीच में, तो ये सारी चीज़ों फैसिलिटी जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।